तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिकेटिंग उपकरण के लिए आवश्यक टॉर्क। ठीक, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, इन तीनों टॉर्क में से आपका हर साल एक टॉर्क जरूर से पूछा जाता है। ठीक है, विक्षेपण बलागुण, नियंत्रण बलागुण और आपका अवमंदन बलागुण, इन तीनों में से आपका एक हर साल जो कि है वो पूछा ही जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर से आपको 4 से 5 नंबर जो कि है वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटिंग उपकरण के लिए आवश्यक टॉर्क। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको हमारे चैनल पर समझाया जाता है और सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। ठीक, और अगर आपके मन में भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर से मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। और वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहें। वीडियो के लास्ट में हम आपको इन तीनों को समझने की और इन तीनों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इन तीनों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से देखें आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम सबसे पहले आप जान लें कि हिंदी में क्या कहते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हिंदी में हम कहते हैं विक्षेपण बल आघूर्ण। विक्षेपण बल आघूर्ण, ठीक है। विक्षेपण बल आघूर्ण वह बल आघूर्ण होता है जो पॉइंटर को प्रारंभिक अवस्था से दूर ले जाने का कार्य करता है। अर्थात आपका जो विक्षेपण बल आघूर्ण होता है वो आपका पॉइंटर जो होता है, ठीक इस तरह से जो आपका पॉइंटर होता है इसको आगे ले जाने का कार्य करता है। ठीक, इसको आगे ले जाने का कार्य आपका पॉइंटर को करता है। ठीक, इसके बाद हम क्या है, इस आप ये लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं इसी में, वह बलागुण जो उपयंत्र के चलतंत्र या मूविंग पार्ट, चलतंत्र का मतलब क्या होता है, मूविंग पार्ट में गति उत्पन्न करके उसमें लगे पॉइंटर को शून्य से विक्षेपित करता है, मतलब कि शून्य से आगे की ओर ले जाता है, उसे विक्षेपण बलागुण कहते हैं। ठीक है, यह मापी जाने वाली राशि के कारण उत्पन्न होता है। जो आप राशि मापते हैं उसी के कारण जो कि है ये उत्पन्न होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आपके होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है PMMC, MI मूविंग आयरन। ठीक, MI का फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग आयरन इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो आपके 3 प्रकार के जो क्या होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क की। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो कि है अधिकतर पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएं, स्टार लगाएं। ये आपका स्टार है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग टॉर्क सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो नियंत्रण बल आघूर्ण। इसको हिंदी में हम कहते हैं नियंत्रण बल आघूर्ण। यह पॉइंटर को प्रारंभिक अवस्था में लाने का कार्य करता है। यह पॉइंटर को क्या करता है, प्रारंभिक अवस्था में लाने का कार्य करता है तथा विक्षेपण बलागुण को नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है। जो आपका विक्षेपण बलागुण होता है उसको नियंत्रण करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक, अर्थात वह बलागुण जो पॉइंटर को नियंत्रण करके, अर्थात वह बलागुण जो पॉइंटर को नियंत्रित करके सामान्य स्थिति में रोकने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है, उसे नियंत्रण बलागुण विक्षेपण बलागुण के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, आप देखिए इसमें क्या है, नियंत्रण बलागुण विक्षेपण बलागुण के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इसे टॉ सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टॉ सी से प्रदर्शित करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके कंट्रोलिंग टॉर्क है जो आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पहली होती है आपकी स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। देखिए, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम का कार्य आपका स्प्रिंग द्वारा करा जाता है। ठीक, और ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है इसका एक ग्रेविटी के द्वारा किया जाता है। ठीक, कंट्रोलिंग सिस्टम, तो इसलिए इसका नाम ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम और इसका स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम नाम रखा गया है। अब आपको इसको डिटेल में पढ़ा देते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसमें अधिकतर स्प्रिंग कंट्रोल विधि का प्रयोग किया जाता है। जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है इसमें आपका अधिकतर स्प्रिंग कंट्रोल विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए इसमें फॉस्फोर ब्रॉन्ज से बनी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फॉस्फोर ब्रॉन्ज से बनी स्प्रिंग पर चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ता। जो आपकी फॉस्फोर ब्रॉन्ज से बनी स्प्रिंग होती है इसमें चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि ये आपकी चुंबक की तरह कार्य कहीं नहीं करते। ठीक, स्प्रिंग का नहीं पड़ता। ठीक, स्प्रिंग का एक सिरा धुरी से तथा दूसरा सिरा किसी स्थिर बिंदु से जोड़ा जाता है। यह स्प्रिंग आवश्यकता अनुसार कंट्रोल टॉर्क उत्पन्न करती है, मतलब कि जितनी आवश्यकता होगी उतना ही कंट्रोल टॉर्क ये आपकी क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसका डायग्राम देखें हम, ये है आपका इसका डायग्राम।
ठीक, डायग्राम भी आपको जरूर से बनाना है कंट्रोलिंग टॉर्क में। ठीक, ये आपका लगा है पीवोर्ड। ठीक, यहाँ पर एक आपकी एक सॉफ्ट टाइप एक डंडी लगी हुई है। ठीक, यहाँ पर आपका एक लगा हुआ है क्या, बैलेंस बेट। ये है आपका बैलेंस बेट, ये है आपका पॉइंटर और ये है आपका स्केल। अगर आपको लिखना हो तो लिखें, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखें। आपका ये है क्या, स्केल। आपका ये है, सॉरी, पॉइंटर है ये है आपका क्या है, पॉइंटर। और ये है आपका स्केल, ये है आपका बैलेंस वेट, मतलब कि पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए एक हमने वेट भी लगा दिया। ठीक, ये दो आपकी स्प्रिंग लगी हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं हम, कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। जो स्प्रिंग, ये है आपका स्पिंडल, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी अगर संरचना आपको लिखनी हो तो एक पीवोट पर एक स्पिंडल लगा होता है। ठीक, उसी स्पिंडल पर दो कंट्रोल स्प्रिंग लगी होती हैं। कंट्रोलिंग स्प्रिंग के ऊपर आपका पॉइंटर लगा होता है, वहाँ जिस पॉइंटर के दूसरे सिरे पर हम एक बैलेंस बेट लगाते हैं और पॉइंटर के आगे क्या होता है, स्केल होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें भी। तो देखिए, आपको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसके बारे में बता दें तो आपको 5 नंबर इतने से ही मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क में ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड या सिस्टम, ठीक, एक ही चीज़ है। इसमें पॉइंटर के विपरीत सिरों पर हल्का भार लगाया जाता है। इसमें पॉइंटर के विपरीत सिरे पर हल्का भार लगाया जाता है। देख लीजिए आप जी, इसमें जो पॉइंटर है आपका, इसके विपरीत सिरे पर हल्का सा भार लगा देते हैं हम। ठीक, जिसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, हल्का सा भार लगा देते हैं। और जो कि नियंत्रण भार व संतुलन भार कहलाता है। आपका एक कहलाता है नियंत्रण भार और एक कहलाता है आपका संतुलन भार। यह भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण पर होता है, आकर्षित होता है। गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, आकर्षित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की ओर खींचता है। वह आवश्यकता अनुसार टॉर्क उत्पन्न करता है। इस यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्वाधर स्थिति में किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में करते हैं। ठीक, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होता है इसका उपयोग हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही करते हैं। यह है आपका इसका डायग्राम, ये है आपका पॉइंटर, ये है आपका स्केल, ये है आपका पिवोट स्पिंडल जिस पर आपकी पॉइंटर लगा हुआ है, ये है आपका बैलेंस बेट और ये है आपका कंट्रोल बेट। तो इसके द्वारा जो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट अपना पढ़ते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, देखिए, अवमंदन बल आघूर्ण। डैम्पिंग टॉर्क को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवमंदन बल आघूर्ण। मूविंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तथा कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तथा कंट्रोलिंग टॉर्क यांत्रिक मतलब कि मैकेनिकल प्रणाली द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके कारण सूचक में यांत्रिक घनत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण सूचक साम्य स्थिति में समीप दोलन करता रहता है। इस दोलन को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए जिस बल आघूर्ण का हम उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक, वह प्रणाली जो अवमंदन दोलन उत्पन्न करती है उसको हम अवमंदन बलागुण कहते हैं। ये आप शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन कभी पूछ ले कि अवमंदन बलागुण क्या होते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं वह प्रणाली जो अवमंदन दोलन उत्पन्न करती है उसे हम अवमंदन बलागुण कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप इसमें और आगे लिखेंगे कि मूविंग इंस्ट्रूमेंट में सामान्यतः 3 प्रकार के डैम्पिंग सिस्टम होते हैं। जो आपके मूविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें सामान्यतः 3 प्रकार के डैम्पिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम और तीसरा होता है एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। ठीक, वायु घर्षण अवमंदन बलागुण, ये अवमंदन प्रणाली, आपका फ्लूइड घर्षण अवमंदन प्रणाली और आपका भंवर घर्षण अवमंदन प्रणाली। तो ये 3 प्रकार के आपके जो कि है वो होते हैं। देखिए, अब आपको हम शॉर्ट में जो कि हमने आपसे कहा था कि शॉर्ट फॉर्म आपको बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने की क्या है। तो इसको देखिए, शॉर्ट ट्रिक इसकी याद करने की है। देखिए, इसको याद करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट तरीका एक ही है। आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें इस तरह से आपका बॉक्स रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या रहता है, बॉक्स रहता है और यहाँ पर आपका स्केल बना होता है और यहाँ पर एक नीचे आपका पॉइंटर लगा होता है। इस तरह से ये आपकी पॉइंटर क्या करता है, रीडिंग को बताता है। ये पॉइंटर, ठीक, ये पॉइंटर क्या करता है, आपकी रीडिंग को बताता है। इस तरह से जो कि है वो चलता रहता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम देखिए जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ये वाला जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो पॉइंटर है आपका, ये आपका 0 पर रहता है पहले तो। ठीक, पॉइंटर जब आपका 0 पर रहेगा, जब आप उसमें कोई भी आप चीज़ मापेंगे नहीं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 से आगे ले जाने का कार्य करता है। पॉइंटर को 0 से विक्षेपण करने का कार्य करता है, मतलब कि पॉइंटर को आगे ले जाने का कार्य करता है इस तरह से। ठीक, पॉइंटर आपका इस तरह से होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण आपका पॉइंटर इस तरह से आता है।
अब आपका पॉइंटर इस तरह से मूव करता रहता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, आपके कंट्रोलिंग टॉर्क आपके जो पॉइंटर में मूविंग हो रही है ये इसको एकदम से स्थिर कर देता है। स्थिर कर देता है क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, स्थिर कर देता है। अब जो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, जो अवमंदन बल आघूर्ण, आपको जो आप एकदम से जो पॉइंटर में किसी भी चीज़ को मापते हैं तो पॉइंटर आपका इस तरह से आगे चला जाता है, उस तरह से मूव करता है, ठीक। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, एकदम आपका जो पॉइंटर आएगा तो एकदम उसको स्थिर कर देगा, जिससे कि आपकी जो एग्जैक्ट आपने जो मापन किया है वो आपका आ जाता है कि जो 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से आपका जो कि है पॉइंटर रुक जाता है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि डैम्पिंग टॉर्क द्वारा हम क्या करते हैं, पॉइंटर को विक्षेपण करते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ाते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क से कंट्रोल करते हैं, और अब डैम्पिंग टॉर्क से क्या करते हैं, जो आपके पॉइंटर में मूविंग हो रही है उसको हम कम करते हैं। तो यही थी इसकी याद करने की और याद रखने की विधि, ठीक। तो आप अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको ये कभी भी आप डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भूलेंगे नहीं, और इन तीन में से आपका एक जरूर से आएगा। तो आपको ये तीनों याद जरूर से करना। और देखिए एक चीज़ हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ बताई जा रही है आप वीडियो को पॉज कर करके, ठीक, आप उसके नोट्स लिखते जाएँ। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में नहीं मिलेंगे, आपको नोट्स खुद से बनाना ही पड़ेंगे। तो इसलिए आप अभी से अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आपको पेपर के टाइम बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि नोट्स ज़रूर से बनाएं, और इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं और सारे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपकी एक भी सब्जेक्ट में जो कि है वो बैक नहीं आएगी, आप ऑल क्लियर ही निकलेंगे। और देखिए जिन लोगों की बैक है तो उनको 5th सेमेस्टर में सारी बैकें क्लियर करना ही है। अगर देखिए आपकी अदर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री या फिजिक्स में किसी और में भी बैक है तो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं, तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे क्लास लगाने की। बस आप सभी लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें जैसे कि अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है। और इस वीडियो को 3rd सेमेस्टर वाले, जो भी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके।